हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए सेकेंड केमिस्ट्री का पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट एल्कील हैलाइड और एरिल हैलाइड का। लेक्चर नंबर कौन सा है? 10 है ना। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था, ये लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में आपको बताया गया है एल्कील मतलब कि कह सकते हैं ना, एल्कील हैलाइडो और एरिल हैलाइडो के भौतिक गुणधर्म के विषय में क्वथनांक, गलनांक और घनत्व वगैरह बताए गए हैं। और जल में घुलनशीलता बताई गई कि जो एल्कील हैलाइड होते हैं जल में क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हुए भी जल में अल्प विलेय होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ जो है जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बंध बनने के बाद, एल्कील हैलाइड और जल के बीच बंध बनने के बाद उतनी एनर्जी निकल नहीं पाती है। जब तो कह सकते हैं ना कि आवश्यक ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा इसका मान बराबर नहीं होता है। इसीलिए एल्कील हैलाइड क्या होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं, जबकि ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि वहाँ जो कह सकते हैं कार्बनिक विलायकों में सहसंयोजी बंध थोड़ा मतलब वीक बॉन्ड होता है। सहसंयोजी कह सकते हैं ना कि कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, क्योंकि वहाँ सीधा रट लो कि वहाँ जो है आवश्यक ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एल्कील हैलाइड कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं क्योंकि वहाँ जो है क्या होता है, आवश्यक ऊर्जा का मान और उत्सर्जित ऊर्जा का मान परस्पर क्या होता है, बराबर होता है। आज आपको पढ़ाया जाएगा एल्कील हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में, एल्कील हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग करेंगे क्या, एल्कील हैलाइडों, एल्कील हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो क्या लिखेंगे आप, एल्कील हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। एल्कील हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है भाई, जानते कौन कौन सा है? एक पहला है क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक क्या है जानते हैं, एक है धातुओं के साथ अभिक्रिया और एक है विलोपन अभिक्रिया। एल्कील हैलाइडों का कौन कौन सी अभिक्रिया है भाई? एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और कौन सा एक है धातुओं के साथ अभिक्रिया, और एक है विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया। यही तीनों पढ़ा भी है आपने, इसके पहले मैं पढ़ाया था आपको बेसिक वगैरह में। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है क्या, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही कह दे, या आप कह सकते हैं नाभिक रागी। स्नेही कह चाहे क्या कह सकते हैं, रागी। राग का मतलब ही स्नेही होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और एक क्या है, इसको दिखाते हैं शॉर्ट में SN से। किसे दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अंग्रेजी होता है इसका ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, SN से। और एक क्या है, अगला है धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और एक क्या है, एक है विलोपन या निराकरण, विलोपन या निराकरण अभिक्रिया।
अंग्रेजी इसकी क्या है पता है? अंग्रेजी है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें आपको पढ़ना है कौन सा पता है? अल्फा बीटा विलोपन। कौन सा विलोपन? विलोपन अभिक्रिया में या निराकरण अभिक्रिया में आप पढ़ेंगे अल्फा बीटा विलोपन। मतलब अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से ही निकलेगा विलोपन। जब भी होगा निकलेगा, जब भी समूह निकलेंगे अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से। तो पहला हेडिंग क्या करेंगे आप? पहला हेडिंग होगा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SN। SN रिएक्शन किसे कहा जाता है? इसकी परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन, किसी परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा हो जाता है या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कोई नाभिक स्नेही आए, किसी परमाणु या परमाणु समूह को हटा दे, और आप ये जानते रहिए कि अगर कोई नाभिक स्नेही आएगा तो किसी नाभिक स्नेही को ही हटाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा तो वो कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही को ही हटाता है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पहचान सकते हैं आप? और इसके ऊपर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो यार। नाभिक स्नेही किसे कहते हैं आप? हाँ, जहाँ लोन पेयर पाया जाए या क्या निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसी को नाभिक स्नेही कहते हैं। लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दिखाता है और निगेटिव चार्ज भी किसे दिखाता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। तो वही है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता है, क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दें आप, मान लीजिए एल्किल हैलाइड दिखा रहा है। एल्किल हैलाइड की पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें कोई लेंगे एल्किल हैलाइड RX, इसी को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो अगर मान लो, सुनो पहले, अगर आपने कोई नाभिक स्नेही लिया या NU-, नाभिक स्नेही कैसे दिखाते हैं? मैंने बताया था आपको ना भाई, नाभिक स्नेही को NU- से दिखाते हैं। तो कोई नाभिक स्नेही आएगा तो क्या होगा पता है? ये पार्स टूटेगा बॉन्ड, ये क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये NU यहाँ से अटैक करेगा पीछे से, इधर नहीं आएगा। या सामान्य केस में ही समझो कि इसको हटाएगा, ये जुड़ेगा, X हटेगा और वो आके जुड़ेगा। तो क्या बनेगा पता है? आपको मिलेगा RNU और X- निकल जाएगा, X-। तो यही तो है, वो भी नाभिक स्नेही है, ये भी नाभिक स्नेही है। एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को क्या किया है? हटा दिया है। समझ पा रहे हैं आप? ये नाभिक स्नेही है, ये भी नाभिक स्नेही है। इसने क्या किया है? इस नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को हटाया है। तो यह अभिक्रिया क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है।
इसमें मैं अभी लिखवाता हूँ आपको कुछ नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बारे में, कौन कौन से नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं। ठीक है, देखिए उसको फटाफट। देखो ध्यान से, आप जानते हैं क्या कि अगर एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखाता है तो उस केस में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड जो है आर एक्स, इसको क्या करता है, कोई नाभिक स्नेही आके हटा देगा, एन यू माइनस कोई आके हटा देगा, आपको मिलेगा आर एन यू और एक्स माइनस हट जाता है। ये क्या है आपका, ये नाभिक स्नेही उत्पाद है। क्या है, जो आर एन यू बना है ये कौन सा उत्पाद है, नाभिक स्नेही उत्पाद। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दिया गया एग्जांपल्स, नाभिक स्नेही उत्पाद का एग्जांपल्स दिया गया है और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दिया गया है। देखो ध्यान से, देखो ये आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाम दिया जैसे NaOH KOH, H2O भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। इसको भी जानते हैं, ये आपका है सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। NaI भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये भी अमोनिया भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। फर्स्ट डिग्री एमीन ये भी नाभिक स्नेही के अभिकर्मक है। ये सेकेंड डिग्री एमीन है, ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। KCl पोटेशियम साइनाइड ये भी क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ये भी देखो, ये जानते हैं ये देता है OH माइनस, लेकिन जल OH माइनस नहीं देगा, जल वैसे अटैक करता है, उसका लोन पेयर अटैक करेगा। तो जब जल नाभिक स्नेही का व्यवहार करेगा तो H2O के रूप में O का अटैक करेगा ये, ठीक है। ये OH माइनस ब्रेक होकर फिर अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करता है और RO माइनस यहाँ से टूट जाएगा, Na प्लस RO माइनस, जो RO माइनस है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, मतलब इससे नाभिक स्नेही उत्पन्न होता है, नाभिक स्नेही है तो इससे क्या है, OH या NaOH या KOH से OH माइनस उत्पन्न होता है, नाभिक स्नेही है। और जल तो खुद ही भाई नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, और यहाँ से RO माइनस, यहाँ से I माइनस, ये खुद है, अमोनिया खुद है, फर्स्ट डिग्री एमीन खुद है, सेकेंड डिग्री एमीन खुद है, ये टूट जाता है Cn माइनस में, K प्लस Cn माइनस। तो ये आयनिक होता है, कैसा होता है, ये आयनिक होता है, टूट जाता है K प्लस Cn माइनस। और ये होता है सहसंयोजी, कैसा होता है, इसी वजह से ये टूट नहीं पाता है। ऐसे ये भी, ये होता है आयनिक, ये टूट जाता है K प्लस NO2 माइनस, K प्लस NO2 माइनस। जो आपका NO2 माइनस होगा उसमें जानते कैसे बनता है, इसे बनाएंगे N डबल बॉन्ड O और एक O पे माइनस, या ऊपर कर दो इसको, तो वही बनाया गया N डबल बॉन्ड O, सीधा बना दो ना, N डबल बॉन्ड O और एक O पे क्या आएगा, माइनस। ये आयनिक है, KCN भी आयनिक है, KNO2 भी आयनिक है। ये दोनों कैसे हैं, सहसंयोजी है। कैसे हैं, सहसंयोजी है। तो सुनो ध्यान से, देखो अगर ये, सुनो ध्यान से, अगर OH माइनस हुआ नाभिक स्नेही, मतलब अगर NU, सुनो पहले, अगर NU माइनस OH हुआ, ये सुनो ध्यान से, अगर NU माइनस OH हुआ, ये OH हुआ तो क्या बनेगा, ROH, RNU तो ही बना है। अगर NU माइनस OH हुआ तो बनेगा ROH। अगर NU माइनस जल हुआ तो जल होने पर भी मैंने बताया था आपको कि अगर जल होगा ना तो क्या पता है, A प्लस आएगा, ये X माइनस के रूप में निकल जाता है, मान लो निकल गया है, तो H2O का क्या है, लोन पेयर है उसका, ये अटैक करेगा, अटैक करेगा, जानते क्या होता है, ये बनेगा, ये प्लस माइनस तोड़ दो ना, इसको प्लस, इस पर माइनस आएगा, तो इसका अटैक करेगा लोन पेयर, क्या बनेगा पता है, ये इस पर अटैक करेगा तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा और प्लस कहाँ आएगा, ऊपर। अब कैसे आएगा, खुद का इलेक्ट्रॉन देगा, इस प्रकार का बॉन्ड बनता है, आगे चल के टूट जाएगा, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा, मतलब यहाँ प्लस, यहाँ क्या आएगा, माइनस, जिधर देगा उधर आएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस किस पे आ गया, ऊपर। फिर अगले स्टेप में जानते क्या होता है, यहाँ से कोई एक H निकाल दीजिए आप, तो मिल जाएगा आपको ROH। तो जल लेने पर भी एल्कोहल मिलता है, OH माइनस एल्कोहल बनाता है, और जल से भी क्या बनेगा, एल्कोहल। अगर आपने RONaOR लिया तो RO माइनस मिलेगा, तो यहाँ लगाओ RO माइनस, RO माइनस आएगा, X को हटाएगा, ROR डैश मिल जाएगा। ये R डैश करो, इसको R कर लो, थोड़ा उसको डिफरेंस करने के लिए, वो R है तो इसको R डैश मान लो। तो यही है कि NaOR डैश R डैश O माइनस बनाएगा, तो यही R डैश O माइनस नाभिक स्नेही है, आएगा अटैक करेगा, X को हटाएगा, X माइनस बनेगा, हटाएगा, बनेगा ROR डैश। ROR डैश का नाम क्या है, ईथर। इसके बाद I माइनस आएगा, तो यही है, I माइनस आएगा
यक्स को हटाएगा RI बन जाएगा। RI का नाम है एल्किल आयोडाइड। और अगर आपका ये रहा तो यहाँ जानते क्या रिएक्शन होगा, यहाँ रिएक्शन होगा, देखो अगर मैं बताना चाहूँ आपको कैसे होगा, ऐसे तोड़ लो R प्लस एक्स माइनस में तोड़ लो, चलो ये हटने वाला है। अगर आपने अमोनिया लिया है, अटैक करेगा, क्या हाल होगा, ये बनता है R, मतलब यहाँ से प्लस खत्म हो जाएगा और प्लस कहाँ आ जाएगा, ये मिलेगा, N पे प्लस आ जाएगा। और पता है N एक कैसा तत्व है, नाइट्रोजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो प्लस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक H देगा इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा H प्लस के रूप में। आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा RNH। समझ पा रहे भाई, यहाँ से वही होगा ना कि आपको यही स्ट्रक्चर तो बना है इसका, N H और एक और H रहेगा, तो यहाँ से कोई एक H जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, मिल जाएगा RNH2। अगर यहाँ पर 2H होता तो यहाँ एक H बचता। अगर रिजल्ट देख लो, अगर यहाँ पे 2H होता, RNH2 होता। अमोनिया क्लियर हो ना, अमोनिया तो क्लियर हो, तो बन जाएगा RNH2, इसका नाम है फर्स्ट डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है, मैंने बताया था आपको यार, पढ़ाया है कि ये फर्स्ट डिग्री एमीन। अगर मान लो यही मैं इसी फर्स्ट डिग्री एमीन से फिर क्रिया कराऊं, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, ये भी नाभिक इसमें है, ये भी क्या है, तो अगर मान लो फर्स्ट डिग्री एमीन लिया गया तो रिएक्शन क्या होगा, तो जानते ये अटैक करेगा इस पे, समझा रहा हूँ, जानते क्या बनेगा, बना दीजिए आप R N H और R रहेगा और N पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ से एक H इलेक्ट्रॉन देके निकल जाता है, इसको R डैश मान लो यार, क्योंकि ये भी R है। सुनो ध्यान से, जैसे इसको आपने R माना है तो इसको भी चाहे R डैश मान लो, थोड़ा डिफरेंस नहीं, R ही रखो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमने इसको R डैश मान लिया, तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ क्या बतेगा पता है ना, N इसको बॉन्ड बनाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस N पे चला आएगा, एक ये R इसके N के पास है ना, इसको R डैश नाम दे दो, यही तो है R डैश, 2H है, समझ तो पा रहे हैं आप लोग, दिक्कत नहीं हो रहा ना कि भाई R डैश है 2H है, तो एक H इलेक्ट्रॉन देगा तो बनेगा R डैश NH, ये सेकेंड डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है, ये भी कार्य कर सकता है, बस थर्ड डिग्री एमीन कार्य नहीं करता है, ये सेकेंड डिग्री एमीन, इसके पास भी लोन पेयर बचेगा, क्यों देख लो ना, सेकेंड डिग्री मान लो R डैश NH हो जाए तो यहाँ भी तो लोन पेयर रहेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या कार्य कर सकता है, नाभिक स्नेही का। अगर ये होगा तो ये भी R डैश पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, R लगा लो ना, R डैश को लो, चलो फिर यहाँ N से जोड़ लो, N ही R से जुड़ेगा, N पे आएगा प्लस, N पे क्या आएगा, N के साथ ये H भी जोड़ लो, R डबल डैश जोड़ लो, अभी तक H निकल जा रहा है, लेकिन अगर H गायब होगा तब कौन निकलेगा। इसीलिए थर्ड डिग्री एमीन को जो है नाभिक स्नेही का नाम नहीं देते हैं, कि जब तक देखो जहां जहां H है, जैसे इसके पास 2H है, ये भी कार्य करेगा, 3H होगा तो भी नाभिक स्नेही, 2H होगा तो भी नाभिक स्नेही, 1H होगा तो भी नाभिक स्नेही। अगर मान लो कोई H नहीं, थर्ड डिग्री एमीन में कोई H नहीं होता है, अमोनिया में 3H होते हैं, फर्स्ट डिग्री एमीन में 2H होते हैं, यानी के साथ में 2H, थर्ड डिग्री एमीन में यानी कि सेकेंड डिग्री एमीन में यानी के साथ में एक H, थर्ड डिग्री एमीन में यानी के साथ में कोई H नहीं। अगर तीनों अमोनिया का H हट जाता है, उसके स्थान पे तीनों R आ जाते हैं, तो वही तो होता है थर्ड डिग्री एमीन। NH3 में जैसे H हटाते जाइए डिग्री वो एमीन बनता जाएगा और डिग्री बढ़ती जाएगी, एक H हटाया फर्स्ट डिग्री एमीन, 2H हटाया सेकेंड डिग्री एमीन, तीनों H हटा दिया थर्ड डिग्री एमीन, और H को हटाने के साथ साथ उसमें R लगाते जाना है, क्या लगाते जाना है। तो अगर मान लो ये सेकेंड डिग्री एमीन, ये सेकेंड डिग्री एमीन था, ये भी कार्य कर सकता है, लेकिन थर्ड डिग्री मान लो, अब ये बनेगा, अटैक करेगा, जब प्लस आएगा ये निकल जाएगा, आपको मिलेगा क्या, R डबल डैश और NR, ये थर्ड डिग्री एमीन। कौन सा एमीन है, ये नहीं कार्य करेगा नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही का कार्य। अब कौन मान लो बनाओ बॉन्ड बना लेगा, अब कहाँ से निकलेगा, यस तो है नहीं, इसलिए जो है फर्स्ट डिग्री एमीन, अमोनिया, सेकेंड डिग्री एमीन, ये किसका कार्य करते हैं, नाभिक स्नेही का, लेकिन थर्ड डिग्री एमीन नहीं कार्य करता है। इसके बाद अब ये देगा Cn माइनस, क्या देगा, तो Cn माइनस आराम से अटैक करेगा, ये माइनस मतलब Cn माइनस आराम से C जुड़ जाएगा,
किस पे जुड़ेगा, सी जुड़ जाएगा। जानते हैं सी एन माइनस में जो बनता है स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी पे क्या होता है माइनस, सी पे क्या होता है, तो यहाँ से सी जुड़ जाता है, मिल जाता है आर सी एन माइनस लाओ, सी पे माइनस से सी जाके जुड़ जाएगा आर के साथ, मिल जाएगा आर सी एन, उसका नाम एल्किल साइनाइड। लेकिन जो आपका ये होता है ना, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होने से पहले आराम से ब्रेक होता है, लेकिन इसके ब्रेक होने से पहले इसका लोन पेयर अटैक कर देता है, इस वजह से पहले एन जुड़ जाता है और सी बाद में रहता है। ध्यान समझो कि सी एन माइनस है, सी पे माइनस है, सी जुड़ जाता है, आर सी एन बन जाता है। लेकिन अगर आप ए जी सी एन लेंगे तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ए जी सी एन ऐसे जुड़ा रहता है, तो एन का लोन पेयर अटैक कर देता है, तब जाके बॉन्ड ब्रेक आराम से बाद में ब्रेक होता है। पहले अटैक कर लेगा, फिर बाद में बॉन्ड बाद में ब्रेक होगा, इस वजह से आपको मिलता है आर एन सी। क्या मिलता है, आर एन। क्लियर है आप ना। इसके बाद देखो के एन ओ टू में आता है, एन ओ टू पे माइनस, ओ पे माइनस है, वो आके जुड़ जाएगा, फिर एन डबल बॉन्ड ओ, इसका नाम है नाइट्राइट। जब ओ जुड़ जाएगा तो नाइट्राइट होगा, और जब एन जुड़ जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रो। इसका नाम है एल्किल। देखो इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, इसका नाम है नाइट्राइट। क्या नाम देंगे, और अगर ध्यान दें भाई ये नाइट्राइट आयन है, तो यही है कि अगर NO2 माइनस में ओ पे जो माइनस अगर ये जुड़ता है आर के साथ में, तो इसका नाम होगा एल्किल नाइट्राइट। और अगर एन जुड़ जाए फिर ओ अलग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप बन गया है ना, नाइट्रो एल्केन। जैसे हेलो करा था कि हेलो एल्केन, यही कहते हैं आप हेलो एल्केन, वैसे ही क्या है नाइट्रो एल्केन। इसको फटाफट छापो। इसमें दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा आप नाभिक इसमें ये भी करना का आपको एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। और इसमें सबसे प्रमुख बात ध्यान दो, सबसे प्रमुख बात आपको याद रखना है सी एन के बारे में और एन सी के बारे में। देखो यही दो ग्रुप हैं जो साइनाइड नहीं है, साइनाइड। अगर साइनाइड होता है तो इसमें दो सी के भी जुड़ने का चांस होता है और एन के भी जुड़ने का चांस होता है। जब कभी साइनाइड का सी जुड़ता है तो बनता है आर सी एन, और जब कभी एन जुड़ता है तो क्या बढ़ता है, आर एन सी। ध्यान दें आप, जैसे साइनाइड नहीं, इसका सी भी जुड़ सकता है, एन भी जुड़ सकता है। तो जब सी जुड़ेगा तो सी आर सी एन बनेगा, और जब एन जुड़ता है तो क्या बनता है, आर एन सी। और वही हाल है कि जब आपका एक NO2 होता है, NO2 माइनस, इसमें जब एन जुड़ता है तो क्या बनता है, NO2 बनता है, और जब इसका O जुड़ता है तो ONO बनता है। क्या बनता है, एन जुड़ेगा तो NO2 बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बनता है, और जब O जुड़ता है तो क्या बनता है, RONO। इसका नाम है ONO को बोलते हैं नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, और वो नाइट्रो एल्केन। तो ऐसे देखो इसमें दो केंद्र जुड़ने का है, Cn माइनस में और NO2 माइनस में दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं। कितने केंद्र होते हैं, दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है उभयदंती नाभिक स्नेही। क्या कहा जाता है, उभयदंती नाभिक स्नेही। वे नाभिक स्नेही जिनमें क्या होते हैं, दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयदंती नाभिक स्नेही। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइनाइड और नाइट्राइट। साइनाइड और जब सी जुड़ेगा तो क्या बनेगा, साइनाइड का सी जुड़ेगा तो एल्किल साइनाइड बनेगा, एन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। और वैसे ही अगर नाइट्राइट का एन जुड़ेगा तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, और ओ जुड़ेगा तो एल्किल नाइट्राइट। ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट। अब इतना लिखिए फिर मैं लिखवाता हूँ। देखो ध्यान से एक बार समझ लीजिए आप लोग। ये बताया उभयदंती नाभिक स्नेही क्या है, उभयदंती नाभिक स्नेही क्या है, तो बोला कि वे नाभिक स्नेही जिनमें दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, कि दो ऐसे केंद्र हैं जहाँ से जुड़ने की संभावना होती है, उन्हें कहा जाता है उभयदंती नाभिक स्नेही। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते रहो। एक साइनाइड है, एक नाइट्राइट, साइनाइड और नाइट्राइट। अब देखो बता रहा है कि साइनाइड समूह दो भिन्न प्रकार से नाभिक स्नेही के रूप में कार्य कर सकता है। कैसे कैसे, जो साइनाइड है ना, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। जो साइनाइड इन दोनों का ना कंबाइंड फॉर्म होता है। साइनाइड जो होता है ना, ये दोनों साइनाइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं। सुनो ध्यान से अपने, ये दोनों क्या है, साइनाइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं। ये बता रहा है
वो जो साइनाइड होता है इन दोनों का होता है संकर। क्या होता है? इन दोनों का अनुनाद संकर होता है। कह सकते हैं ना कि साइनाइड आयन इन दोनों का क्या होता है? अनुनाद संकर होता है। ये दोनों संरचनाएं होती हैं। अगर इन दोनों संरचनाओं में बता रहे कि अगर कार्बन परमाणु जुड़ेगा, इसमें तो कार्बन जुड़ेगा लेकिन इसमें नाइट्रोजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा कार्बन, इसमें जुड़ेगा नाइट्रोजन। तो यही है कि में कार्बन परमाणु से जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनता है? एनसी बन जाएगा। एन जुड़ेगा तो एनसी बनेगा, सी जुड़ेगा तो सीएन बनेगा। जब सी जुड़ेगा सीएन बनेगा, उसका नाम एल्किल साइनाइड होगा। और एन जुड़ेगा तो क्या नाम होगा? एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार जो नाइट्राइट आयन है ये बनता है। इसमें ना ये भी ध्यान दें आप लोग, ये भी बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है और ये भी रखता है। और आपको समझना पड़ेगा, इसका ये स्ट्रक्चर याद कर लो, बस यहीं से बोलना। जब बोले कि साइनाइड आयन जो है उभयदंती नाभिक स्नेही है, परिभाषा लिखना बता देना, जैसे साइनाइड आयन, नाइट्राइट आयन, बस यही स्ट्रक्चर छापना कि साइनाइड आयन में ऐसा बोल देना कि साइनाइड आयन वास्तव में अनुनाद संकर होता है, जिसकी संरचनाएं इस प्रकार होती हैं। बढ़िया से लिखेंगे कि साइनाइड आयन वास्तव में क्या होता है? अनुनाद संकर होता है, जिसकी इस प्रकार की संरचनाएं दोनों छाप देना होती हैं, जिसमें कार्बन परमाणु से जुड़ने के फलस्वरूप एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार अगर आपका NO2 की बात करें, नाइट्राइट आयन की, तो इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी। तो जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ने के फलस्वरूप, बोलो, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ने के फलस्वरूप क्या बनाता है? नाइट्राइट बनाता है, एल्किल नाइट्राइट बनाता है। जबकि नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीजन परमाणु से अगर जुड़ेगा, अगर R आपका इससे जुड़ेगा, जो R होगा अगर ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा तो एल्किल नाइट्राइट बनता है। अगर यही N से जुड़ जाए तो क्या बनेगा? एल्किल नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो क्या बनेगा? एल्केन। अब अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा बहुत प्रमुख बातें हैं जो कि आपके NCERT के प्रश्न हैं, पूछा गया है ना कि KCN, मैंने आपको बताया था, अगर एल्किल हैलाइड लीजिए, ध्यान दो, अच्छा देखिए ध्यान से, आप ये जानते हैं, आपको मैंने भी बताया था कि अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है KCN से कराई जाए, किससे कराई जाए? KCN से, तो जानते हैं ये CN माइनस उत्पन्न करेगा, ट्रू, CN माइनस देगा। जब जल में घोलेंगे तो क्या देगा? CN माइनस देता है, ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से C जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? CN बनता है। लेकिन अगर आप RX लीजिए और इसकी क्रिया AgCN से कराइए, किससे कराइए? AgCN में ना ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी। मैंने बताया था आपको कि यह सहसंयोजी बॉन्ड है, ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ ये परमाणु जो है इसका लोन पेयर देता है, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिल जाता है, बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन पहले ये अटैक कर देगा, आपको मिलेगा RNC मिलेगा, और आपको मिल जाएगा क्या? AgX मिलेगा। यहाँ भी KX मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये CN माइनस ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? RCN। यहाँ जो है N जुड़ेगा तो RNC मिलता है। समझ पा रहे? अब यही पूछता है प्रश्न, पूछेगा प्रश्न, NCERT में दिया गया प्रश्न है कि KCN से जुड़ने के फलस्वरूप क्यों आपका साइनाइड बनता है? नहीं, हाँ, क्यों एल्किल साइनाइड बनता है? जबकि AgCN से जुड़ने के फलस्वरूप ये क्या बनता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया, सुन ध्यान से, एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से कराई जाए तो क्यों एल्किल साइनाइड बनता है? और AgCN से कराने पर क्यों एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है? नहीं समझ पा रहे हैं? एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से कराने पर क्यों एल्किल साइनाइड बनता है, और AgCN से कराने पर क्यों एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है? इसी का आंसर देना है। तो मैंने दो नोट करके लिखवाया है कि KCN मुख्यतः आयनिक होता है और विलयन में क्या देता है? CN माइनस उत्पन्न करता है, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है। लेकिन ये कार्बन के देने का चांस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर कार्बन देगा तो ये भी तो भाई एक तरीके से कार्बन ही तो है, CH3 मान लो है, CH3 ना है, तो यहाँ देखो, अब देखो N भी देने में सक्षम, मैंने बताया कि साइनाइड में ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी देगा। अगर ये देगा साइनाइड, ये देगा नाइट्राइट, आइसोसाइनाइड, ये देगा साइनाइड, ये देगा आइसोसाइनाइड, मगर यही क्यों दे रहा है? ये नहीं दे रहा है,
KCN में। क्यों बताया गया इसका रीजन कि जो CC देखो, अगर C जुड़ेगा तो CC बॉन्ड बनेगा और N जुड़ेगा तो CN बॉन्ड बनेगा। अगर इसका C जुड़ेगा तो CN बॉन्ड बनेगा, N जुड़ेगा तो NC बॉन्ड बनेगा। दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में की स्थिति में होते हैं, लेकिन बंध कार्बन ही क्यों बनाता है? क्योंकि CC बॉन्ड और CN बॉन्ड, इन दोनों में ये बॉन्ड ज्यादा स्थायी है। CC बॉन्ड ज्यादा मजबूत, रख लीजिए आप। CN बॉन्ड और CC बॉन्ड में कौन मजबूत होता है? हाँ, मतलब स्थायी होता है। तो यही बताया गया है। परंतु आक्रमण कार्बन परमाणु द्वारा ही होता है, क्योंकि CC बॉन्ड CN बॉन्ड की तुलना में क्या होता है? स्थायी। समझ पाए आप कि KCN जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो क्यों एल्किल साइनाइड बनता है? तो यही बोलेंगे कि KCN प्रमुखतः आयनिक होता है, मुख्यतः आयनिक होता है, जो कि जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करता है भाई? साइनाइड आयन उत्पन्न करता है, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु बंध बनाने की स्थिति में होते हैं, लेकिन आक्रमण या बंध कह दें, बंध कार्बन परमाणु बनाता है, क्योंकि CC बंध CN बंध की तुलना में क्या होता है? स्थायी। इसके बाद अगला क्या है? अगला है AgCN की बात करें। AgCN क्यों बना रहा है? NC बनाएगा। तो बताया जा रहा है कि AgCN मुख्यतः सहसंयोजी होता है। कैसा होता है? आयनिक नहीं होता, मैंने लिखवाया आपको। सहसंयोजी होता है, इसका नाइट्रोजन परमाणु बंध बनाने में सक्षम होता है। इसमें क्या होता है? मैंने बताया नाइट्रोजन परमाणु बंध बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है ना। ब्रेक होगा तो दोनों बना सकता है। अगर ब्रेक हुआ है तो C बना सकता है, N बना सकता है, लेकिन C क्यों बनाएगा? क्योंकि CC बॉन्ड ज्यादा स्थायी होगा, CN बॉन्ड कम स्थायी। लेकिन अगर आप AgCN लेते हैं तो इसमें N परमाणु अटैक करता है। कौन अटैक करता है? तो क्या मिलेगा पता है आपको? मिल जाएगा ना, RNC मिलेगा। तो यही बता रहा है कि एल्किल आइसो साइनाइड बनता है। क्लियर है आपकी? थोड़ा कंफ्यूजन? तो आज आप इतना ही पढ़िए ना, आज आप इतना ही पढ़िए। अब कल आपको मैं पढ़ाऊंगा ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? आप जानते हैं 2 प्रकार की होती हैं, SN2 और SN1। SN2 का फुल फॉर्म क्या है? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और SN1 को क्या बोलते हैं? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए।